इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका पहला पहचान आपको बताए थे कि क्रिया के अंत में लगा रहेगा ता है, ती है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाता हूं, मैं लिखता हूं, कुछ भी रह सकता है। तो इसमें कभी भी भूल कर हम तीन चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो इज, ना तो आर और ना ही एम। इन तीनों चीजों का प्रयोग हमको नहीं करना है। प्रयोग करना किसका है भैया? तो V1 का और किसका? V5 का। तो V5 कैसा होता है? सिंगुलर, एक वचन होता है। जो सिंगुलर नंबर में रहेगा, एक आदमी की बात करेगा, एक बकरी की बात करेगा, एक वस्तु की बात करेगा, एक जानवर की बात करेगा, तो वहां क्या लगाएंगे? V5। और निगेटिव में यही स्तर पर हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब डज नॉट लगाते हैं तो फिर V5 ना लगाकर क्या लगाते हैं? V1। फिर उसी प्रकार हम बात करते हैं यहां पर V1 उसके साथ लगाते हैं जो हमारा नंबर हो प्लूरल, या तो आई की बात करेंगे, प्लूरल हो, नहीं तो क्या हो? आई हो। आई के साथ हमेशा V1 लगता है और प्लूरल के साथ भी हमेशा V1 लगता है। प्लूरल का मतलब एक से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एक गाय बोल रहे हैं तो सिंगुलर है, दो गाय प्लूरल है, गायें प्लूरल हो गया। यानी एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 2 लाख, 20 लाख, कितना हो भी हो जाए, वो सब किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। और आई के साथ भी क्या लगाते हैं? प्लूरल भर भी लगाते हैं। ठीक है ना। इतना ही नहीं, अगर निगेटिव की बात आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? डू नॉट। क्या लगाते हैं? सबको बताए थे ना भाई, याद है ना? कौन बताएगा ये बोलो? अपने मन से कोई खड़ा होइए जरा। बहुत अच्छा, 2 माइक उसको जी। हम यहां लिखेंगे, उधर कैमरा। सवाल हमारा है, देखिएगा, राम पटना जाता है। कैमरा उधर घुमा दो उसकी तरफ। बताओ क्या बनेगा? राम पटना जाता है। राम गोज टू पटना। राम गोज टू पटना। टू पटना। सही है एकदम। क्या जी, सही है कि गलत है? कौन कौन मानता है सही है, कौन कौन मानता है गलत है? बताइए। सही है। हाँ? गलत में कौन कौन है बताइए? कौन कौन समझते हैं कि गलत बनाया गया है? किसी को लगता है कि ये गलत बना हुआ है? अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा जी? राम डज नॉट पटना। राम डज नॉट गो टू पटना। क्या होगा? गो टू पटना। सही है या गलत है? सही है। सही है, पक्का? हाँ। अच्छा, इंट्रोगेटिव। बैठ जाओ। तू नहीं, उसको बोल रहे। और कोई उठिए अपने मन से। ठीक है, बैठ तू। कैमरा जिधर जाता है आदमी उधर घुमा दीजिए उसके चेहरे पर, है ना? क्या हुआ? दे दो उसको। और जो बोलता है उस साइड घुमा दीजिए, है ना? चलिए, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बताओ तुम? इंट्रोगेटिव। डज राम गो टू पटना। डज राम गो टू पटना। गो टू। सही है या गलत है जी? सही है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आप एक और बता दीजिए हमको। मेरा भाई किताब पढ़ता है। क्या बनेगा इसका? माई ब्रदर रीड्स। रीड या रीड्स? एक बोलो। रीड्स ए बुक। ए बुक। कौन कौन मानता है सही है, कौन कौन मानता है गलत है जी? हाँ? कौन कौन मानता है सही है? खड़ा हो तो जरा देखते हैं। सही है। बाकी आप सबका मानना है कि गलत है? हाँ? ठीक है, तो बैठो। सही क्या होगा बताओ? माई ब्रदर रीड बुक। है? छड़िए रे। मेरा भाई एगो है या 2 गो है? तो एगो में V5 लगता है कि V1 लगता है? तो ये तो सही है ना जी? आओ करे। हाँ,
क्या है, सही है कि गलत है? तो फिर बैठल क्यों थी तुम लोग? सब चुपचाप है। आप लोग पढ़वे नहीं करते हैं, बार बार कह रहे हैं मेहनत करो। जब भी एगो रहेगा तो यस अंतिम में लगेगा, आई रहेगा और बहुवचन रहेगा तो यस नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए बैठ जाओ। अगला कौन खड़ा होइएगा? तुम। चलिए, हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं। चलिए, क्या बनेगा? हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, क्या बनेगा? वी। टीच। टीच का मतलब पढ़ाना, ठीक है? यू। वी टीच यू होगा, योर थोड़ी होगा। हाँ, चलिए, इसका निगेटिव कौन बताइएगा लड़की तरफ से? बस एक आदमी। चलो बोलो तुम, क्या होगा? इसका निगेटिव बनाना होगा कि हम लोग तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या बनेगा? वी टीच नॉट यू। क्या? हाँ बताओ। We don't teach. वी डू Not teach. वी डू नॉट टीच। रीड होगा। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और यहां क्या कह रहा है? तो फिर बोलो, कौन बोलेगी? बोलो। वी डू नॉट टीच। आप लोग कोई मेहनत नहीं करते हैं, घर में जाकर बस सो जाना है ना? बैठो। चलिए नेक्स्ट, और कौन बताइएगा? जरा खड़ा होइए, माइक ले लो, 2 माइक आराम से। वे लोग मैदान में खेलते हैं, क्या बनेगा? वे लोग मैदान में खेलते हैं, क्या बनेगा? They play ground. दे प्ले Ground. क्या होगा? ग्राउंड। मैदान का ground. मैदान का फील्ड होता है, आगे बोलो। They play field. दे प्ले फील्ड। अच्छा, कौन कौन मानता है सही है जी? बोलिए, क्या हो? लड़का तरफ से कोई? क्या होगा इसका सही? तो गलत है। सही क्या होगा, कौन बताएगा? क्या? दे प्ले इन द। चलिए देखो तो, इसका नेगेटिव बताओ क्या होगा जी? हाँ, डू नॉट। बहुत अच्छा, प्ले इन द। भूमियन तो सो कल से पीछे बैठी हैं, ठीक है? जे पढ़े रहते हो आगे बोले हुए, पीछे बैठे वो तू सो के। तो जे पढ़े में रहते हो ना आगे करबे, अगुआ में खाली मुँह देखबे तू सो के। हमरो दिन खराब होते भोरे सांझ तक। भौमिक मुंह देखबे भौमन के, तो हमारा दिन खराब जाता है। बैठ जाओ। अगला कौन बोलिएगा अपने मन से? बोलिए हो, कोई नहीं? फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है? कल से हम बेसिक एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं, और आप लोग मेहनत कीजिए और रोज पीटेंगे, ठीक है? ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान से समझो एक बार फिर से, जिसको अगर डाउट है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि क्रिया के अंत में लगा रहेगा ता है, ती है, ते है। कोई भी वाक्य हो, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं दिल्ली घूमने जाता हूं, मैं दिल्ली घूमने और पढ़ने जाता हूं, मैं अमेरिका लिखने पढ़ने सोने जाता हूं, कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा वाक्य रहे, अंतिम में रहेगा ता है, ती है, ते है। तो
तो समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और उसको मान के चलिए कि वहां कभी भी इज आर एम का प्रयोग नहीं करना है, भूल से भी गलती से भी प्रयोग नहीं करना है। तो हम आपको दो चीज बताएं, किसका भैया, V1 का, और किसका, V5 का। V1 वहां लगाते हैं जब सब्जेक्ट कौन हो, आई। V1 वहां लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, प्लूरल, एक से क्या हो, ज्यादा हो। या अगर उतना नहीं समझ में आता है, जिसके साथ लगाते थे एम और जिसके साथ लगाते थे आर, उसके साथ लगाना ताती वाला में V1। और V5 वहां लगाते हैं जब मामला किसका हो, सिंगुलर का हो, और सिंगुलर के साथ साथ अगर नहीं समझ में आ रहा तो जिसके जिसके साथ इज लगाते थे उसके साथ क्या लगाओगे, V5। और इसी का निगेटिव जब बनाइएगा तो क्या लगेगा, डज नॉट। लेकिन डज नॉट के बाद हमेशा क्या लगेगा, V1। फिर यस क्या हो जाता है, हट जाता है, और इसके साथ निगेटिव में क्या लगेगा, डू नॉट। यही दोनों इंट्रोगेटिव में आगे चला जाता है और बात हमारा बन जाता है क्या। सिंपल से वाक्य है, राम मुझे पीटता है। देखो वाक्य कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, वाक्य का जितना बड़ा रहेगा उसमें एक छोटा भाग ही मूल वाक्य होता है। जैसे राम मुझे, ये कोई वाक्य नहीं है। मुझे पीटता है, कौन पीटता है, ये भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहां से यहां पढ़ो, राम पीटता है, मेन वाक्य ये है। किसको पीटता है वो बात की बात है। मैं खाता हूं, ये मेन वाक्य है। क्या खाता हूं वो तो बात की बात है। मैं रोटी खाता हूं तो रोटी बाद में आया, खाना पहले हुआ, है ना। तो राम का अंग्रेजी राम, और तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्रिया रखेंगे। ऐसा नहीं कि मी यहां उतार दो तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद राम पीटता है तो पीटना का होता है बिट, और बिट का क्या हो जाएगा, बिट्स, क्योंकि राम सिंगुलर है। और मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मी। अब आएगा मी, बात समझ है ना। तो उसी प्रकार कहेगा राम मुझे नहीं पीटता है, तो राम कैगो, एगो, तो एगो के साथ क्या लगेगा, डज और नॉट। राम डज नॉट, और क्या हो जाएगा, बिट। यस तो अब लगेगा नहीं, क्योंकि अब लग गया डज नॉट, और डज नॉट लगने के बाद यस नहीं लगता है, और ये हमारा हो गया मी। क्या राम मुझे पीटता है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डज। इसके बाद क्या हो जाएगा, राम, और पीटना का क्या हो गया, बिट, और मुझे क्या हो गया। बात समझ में आया। इसी प्रकार और भी कहेगा, हम लोग वहां जाते हैं, तो भाई हम लोग का अंग्रेजी क्या हो गया, वी। तो हम लोग क्या है, अरे कल शनिवार को कल आई थी, दिमाग रखती हो, सिर्फ आती हो, बैठ के जाती हो। तुम लोग क्या बोले थे तुम लोग 11th वाला को, पढ़ना है ये नहीं है, इसको बस आना है, बैठा ही नहीं तो अभी तो सब कंप्लीट हो पहले। क्या बोले थे कि 2 से 2:45 तक चलेगा क्या चीज, 2:45 तक चलेगा बायो, फिर 2:45 से क्या चलेगा आपका 3:30 बजे तक चलेगा हिंदी इंग्लिश, और फिर लगले आपको पढ़ा दिया जाएगा आर्ट्स। आपको डबल आने की जरूरत नहीं रहेगा। खाली 12th वाला बच्चा है, इन लोग एक हफ्ते में खत्म कर देंगे। सुन में नहीं करती है, क्लास में ध्यान रहेगा तभी नहीं याद रहेगा कि क्या बोले हैं हम लोग का क्या हो गया, वी। हम लोग जाते हैं, कहां जाते हैं ये मैटर बात की बात है। तो हम लोग का हो गया वी, और जाना का गो, और वहां का क्या हो गया, देयर। हम लोग नहीं जाते हैं वहां, तो हम वी डू नॉट गो। क्या हम लोग वहां जाते हैं, तो डू वी गो। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट और करते हैं आप लोग का, क्योंकि अभी लोग बहुत लोग नया नया है, और अपने आप में देखिएगा आप लोग कितना पीछे हैं। में छोटा सा वर्ड लिखते हैं, इसका अंग्रेजी कौन, क्योंकि नाम भी लिखने आता है कि नहीं लिखने आता है, ये भी बड़ा समस्या हो जाएगा। अपने मन से क्या, तो कोई बहुत सारा बताएगा, हम पूछते हैं किसी से क्या हो। सबसे लास्ट में क्या होगा इसका स्पेलिंग बताइएगा, DELHI, सही है या गलत है जी, सही है, सही है।
चलिए बैठ जाओ, तुम बोलो रे उसको, क्या होगा इसका स्पेलिंग? GURIT, ठीक है। क्या देख लो, तो बोलो जी, उसको बोलो लंबू साहब, कौन जी नाम है तुम्हारा? खड़ा हो, क्या होगा इसका स्पेलिंग बोलिए? GU, हाँ URIT। अच्छा एक और पूछते हैं, अहमदाबाद क्या होगा? बोलो रे, क्या होगा अहमदाबाद का? हमको पता चलना चाहिए तुम लोग कितना पानी में हो। AHM D कौन दुनिया में तुम लोग रहती है रे? खाली बस बात करे में तेज है, खाए में तेज है, बस समझ गए इन्हें। क्या होगा रे प्रियांशु, बोल, खड़ा हो। AM ADHABAD हो गया? तू बता रहे, खड़ा हो। हम कहारा पड़े वो आधा घंटा कोर्सवा तो चल रहे करते घंटा आधा घंटा चलता के से का के अच खा, अब पिटबो भी। क्या होगा? बस हो गया मुँह 3 दिन है। तू बोल रहे क्या होगा? AHMDABAD। और बोलिए सही है कोई गलत है अभी भी? क्या गलत है बताओ? MEE क्यों होगा भाई? ई क्यों होगा? अहमदा MA होगा ना। कोई भी जब पूरा अक्षर होता है तो उसमें ए देते हैं। कैसे तुम लोग बनाती है? अरे भैया ए से अ का हो गया ए, एच से हो गया ह, उसके बाद पूरा अक्षर है तो ए, एम से हो गया म, पूरा अक्षर है तो ए, आह मा हो गया। और दा DA से दा, BAD से बाद, अहमदा। कहाँ ध्यान में है? याद है ABCD? वो ना याद हो? बैठ बैठ जा, तू बगल में उठ रहे, तेरे बगल में। तू के से का के अच खा सुना दे हमरा, क्या होगा? तुम लोग को कितना पानी में ही बतवा रहे हैं, समझ गया ने? कितना मेहनत तुम लोगों को करना है ये बता रहे हैं। क्या होगा के से का के अच खा? सुना दो जरा। कैसे का? हाँ 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 हाँ। अच्छा सी से चा वाला? हाँ सी से चा, जी से जा, जे से जा, हाँ यार ला वो सुना। या रा ला, अरे वाई से या, बाई से या, हाँ आर से रा, हाँ यल से ला, हाँ। देख लो से हुआ, लाओ 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 की याद है? हाँ याद है जी? कहाँ करो लो? हाँ सलैया।
सलैया तो आदमी माचिस नहीं है, आग रहना चाहिए। तो सब सलैया नहीं, तो सब बर्फ ही, जम्मल ही। याद है? नहीं याद है। कल सारे लोग पहले नंबर इस चीज को याद रखिएगा। 5 आदमी किसी को खड़ा करेंगे, इस चीज के लिए पीटेंगे, और फिर कल शुरू करेंगे। उसके बाद पहला नाम लिखना थोड़ा सीख जाइए, और फिर बेसिक करेंगे। ये बहुत लोग है, तुम लोग गड़बड़ है, समझ गया नहीं? तुम लोग अंग्रेजी को हल्का में लेता है, आगे जाएगा तो समझ में आएगा तुम लोग को, समझ गया? और बार बार कह रहे यही वो समय है कि आप मेहनत कर लीजिए। इसके बाद जो कहावत है ना, बूढ़ों का पोष नहीं मानता है। जो बच्चा में पला गया बढ़िया से जानवर को, वो सब दिन आपके साथ रहता है। जो बच्चे में आप सीख जाइएगा वो सब दिन आपको याद रहेगा। इंटर चल जाइएगा, बीए चल जाइएगा, उसके बाद सोचिएगा कि हम सीख ले, तो उसके बाद बांस जब तक कच्चा रहता है तो उसको नवा दो, झुका दो, सब हो जाएगा। पकने के बाद जो बांस है वो नबता नहीं है, टूट जाता है। तो अभी आप लोग का उम्र है सीखने का, बार बार कह रहे हैं मेहनत कीजिए, रूटीन बना दिए। हमको इन 5% भी यकीन नहीं है कि आप लोग बैठे होंगे। एकदम झूठ बोल रहे हो। कौन कौन बैठे, जरा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जरा। 2:30 से 4 कौन कौन बैठे हो कल, बताओ कोई। तो फिर हम 15 दिन बोले थे ना जी, कि 15 दिन मेरे साथ चलिए आप लोग। रोज एक ही बात समझाते हैं तुम लोग को। इतना कोई तुम लोग को मास्टर इतना प्रेस नहीं करेगा, वरना आएगा कहेगा पढ़ो, पढ़ना नहीं, जो पैसा लाओ तगादा इतना। हम लोग तो हम 2-2, 3-3 महीना छोड़ ले रहते हैं। जाओ ना दूसरा कोचिंग में, महीना पूरा हुआ पैसा दो जी, पैसा दो जी, पैसा दो जी, पैसा दो जी, मैंने 5 तारीख तक पैसा ले लेता आदमी। और तुम लोग को तो हम लोग प्रिफरेंस दे ले रहते, चलो 2 महीना आप दो, 3 महीना आप दो, पढ़ना भी नहीं है। तो वो लोग ठीक है, वो लोग मास्टर, उन लोग को पता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, ज्यादा बोलिएगा तो आपके यहाँ भाग भी जाएगा। तो काहे भाई पैसा लो, जितना ज्यादा ले सकते हो कमा लो, पढ़े चाहे नहीं पढ़े उसका जीवन। आज यही रीजन है कि गोला पर अभी भी तुम्हारे पास इंटर का एक बढ़िया शिक्षक नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा मन से, मेहनत से। पढ़ेगा तब ना वो सीखेगा, तब इंटर का पढ़ाएगा, मैट्रिक का पढ़ाएगा। अंग्रेजी आप पढ़ते नहीं है, गोला पर कोई अंग्रेजी का शिक्षक है और नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अकेले रहे, और भी कोई रहे, अच्छी बात है, बच्चा सब पढ़े। अरे हमारे प्रभाव से जितना आया, हमारे प्रभाव से आया, वो बेचारा कोई खोलेगा उसके प्रभाव से भी जाएगा, सिखाएगा तो कम से कम बच्चों को। तो रीजन क्या है, अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ता है। और आप लोग भविष्य में अंग्रेजी का टीचर कोई नहीं बनिएगा, आर्ट्स का टीचर नहीं बनिएगा। तो लोग साइंस में कैसे पढ़ता है तब जी, हिंदी लिखे मोरी आता नहीं है तो है कि मना में तू सब पढ़ाना हो कि खाली हम पढ़ा दिए हो ऐसी। तब जब टाइम दिए कि 1-1.5 घंटा घर में पढ़िए तब उन्हें पढ़ते हो। तू सो एक दिन बाबू मैं एक बुला लो जाए मीटिंग में, मीटिंग अटेंड कर लो, समझ नहीं। हाँ मेहनत कीजिए, ठीक है। और कल एकदम याद करके आइए, ये सब बेसिक चीजें हैं एकदम। हिंदी लिखाएंगे, उसके बाद तुम्हारा आधा घंटा क्यों हम पढ़ाएं, नहीं तो हम 45 मिनट ज़्यादा आज तक नहीं पढ़ाते, इंटर में नहीं पढ़ाते 45 मिनट ज़्यादा। मैट्रिक नौमा तो दूर की बात हो गया, लेकिन इसलिए पढ़ाते हैं 7वां 8वां देखो भोरे सांझ पढ़ाते हैं। हमको पता है यही टाइम है, मैं फीस भी नहीं बढ़ाया है, एक टीचर और ला दिए इंटर 7वां 8वां के लिए कि मैथ एकदम मजबूत कर लो अभी ये, बाकी अंग्रेजी आर्ट्स के लिए तो हम ही हैं। क्यों टीचर लाएं, फीस भी नहीं पढ़ाएं कि बेसिक एक बार अच्छा अगर हो गया बच्चा का, वो आगे सब दिन ठीक रहेगा। अभी भूम हो गए तो जिंदगी में कभी तेज नहीं होगे फिर। उसके बाद भी बच्चा नहीं समझता है तो हम क्या करें। मेरा काम हम ईमानदारी से करते हैं, आपका काम करिए चाहे नहीं कीजिए। आपको लगेगा कि हाँ सर रोज सुना